पार्वती की सब बातों से अनजान आज अपने भवन में सखियों के साथ गा रही है, बजा रही है, नाच रही है। लेकिन जैसे पार्वती की मां मैना को होश आया, एकदम से उसे याद आया अपनी पुत्री के बारे में, पार्वती के बारे में। दौड़ करके जाती है और देखा कि मेहंदी रच चुकी है, पूरा श्रृंगार हो चुका है, फूट फूट कर रोने लगी। तेरे साथ अच्छा नहीं किया विधाता ने, अरे तुम्हें इतना सुंदर बनाया और तुम्हारे लिए वर, अरे वो ऐसा वर बागंबर जिसको देख करके चीखें निकल जाती है। माता समझ गई कि महादेव के स्वरूप को देखकर माता डर गई है, इसीलिए आज अपनी मां को समझाती हुई कहने लगी, माता एक बात बताओ, क्या कोई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की कर्म रेखाओं को बदल सकते हैं? यदि ऐसा होता तो फिर किसी भी माँ बाप के बच्चे दुखी ना रहते। इसलिए ये समय रोने का नहीं, विचार और विवेक से काम लेने का है। माता पार्वती ने अपनी माता मैना को समझाया, लेकिन उधर जब सभी देवताओं को पता चला कि भोलेनाथ इस प्रकार से 2 बार अपमान हो गया है और जनवासा में बैठे हैं, तो सब देवता उनको मनाने के लिए जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे भोलेनाथ किसी भी रूप में नहीं मान रहे। इसलिए भक्त कहते हैं ना कि भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। वो क्या नहीं मान रहे थे? जब देवता ने कहा कि प्रभु आप अपना वेश बदल लो, महादेव जो अब तक बिल्कुल सामान्य थे, क्रोध नहीं था उनके मन में, लेकिन जैसे वेश बदलने की बात उठी, महादेव की भ्रिकुटी तन गई। एकदम क्रोध में आकर कहने लगे, अरे जाओ, जाकर कह दो पार्वती की मां से, यदि विवाह करना है तो इसी रूप में करना होगा, नहीं तो हम यहाँ से ऐसे ही वापस चले जाएंगे। अरे मुझे तो हैरानी होती है, उसे तो प्रसन्न होना चाहिए कि उसका जमाई राजा काल को कंठ से लगाकर आया है और वो वहां रोने धोने बैठ गई। जैसे महादेव ने ये कहा कि मेरे रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सारे देव डर के मारे वहां से खिसक गए, भाग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि महादेव गुस्से में आकर कैलाश पर वापस चले जाए। और इधर सारे जितने भी लोग थे, हिमाचल वासी थे, वो सारे के सारे आज नारद जी की निंदा कर रहे थे। जानते हैं क्यों? वो कह रहे थे कि नारद जी ने ही हमारी पार्वती को ऐसी सलाह दी कि तुम महादेव की आराधना करो, भक्ति करो। अरे क्या जरूरत थी उनको ये कहने की? जैसे सब लोग निंदा कर रहे थे, तो कहते हैं कि उसी समय नारद जी का पदार्पण होता है हिमाचल में सप्त ऋषियों के साथ। सप्त ऋषि जैसे ही आते हैं, सारे लोग उनको घेर लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और जैसे ही आज नारद जी ने देखा, सारा माजरा समझ में आ गया और उसी समय वो पहुंच जाते हैं महलों में, जहां पर कि मैना और हिमवान जी अपनी पुत्री के इस विवाह से शोक मना रहे थे। नारद जी ने उनसे कहा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आपकी पुत्री को ऐसी सलाह क्यों दी? आप यही सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दूल्हा क्यों लिखा गया? तो आइए महाराज, मैं आपको बताता हूं। आप स्वयं जिसे भूल गए हैं, माया के आवरण के कारण आप उस सच्चाई को भूल गए जो स्वयं आपने अपने अंतःकरण में देखी थी। लेकिन ये जगदम्बिका भवानी की माया का ही असर है कि आज वो सच, वो अनुभव आपकी आंखों से, आपके मन से ओझल हो गया है। हिमवान ने कहा, कैसे नारद जी, आप कौन सी अनुभूति की बात कर रही हैं? कौन सी जगदम्बा, कौन सी माता? नारद जी ने कहा कि यही उचित समय है, अब इनको ये ज्ञान देना पड़ेगा। तो कहते हैं, नारद जी ने बताया कि जिस शिव का आपने 2 बार अपमान किया है, जानते हो वो शिव कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं ब्रह्म है। और जिसको आप अपनी बेटी समझ रहे हैं, वो बेटी साक्षात जगदम्बिका भवानी है। कभी सती के रूप में आती है, कभी पार्वती के, लेकिन हर जन्म में वो शिव को प्राप्त करती है, शिव की आराधना करती है। और इस बार भी उसने वैसा ही किया। आज नारद जी ने जैसे ये ज्ञान बताया, ये बात बताई, तो धीरे धीरे हिमवान जी को
जानते हैं नारद जी क्या भूमिका निभा रहे हैं? नारद जी गुरु की भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि एक बार जब माता का विवाह भगवान शिव से हो गया था, काफी समय बीतने के बाद एक दिन नारद जी कैलाश पर आए और कैलाश पर आकर के कहने लगे, माता महादेव कहाँ गए हैं? वो दिखाई नहीं पड़ रहे। माता पार्वती ने कहा कि वो किसी भक्त को दर्शन देने गए होंगे। तो नारद जी कहने लगे, माँ मैं तो ये सोच ही रहा था कि कभी कोई ऐसा दिन आए जिसमें कि मैं आपको अकेले मिलूं और कोई जरूरी बात आपको बताऊं। माता ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम भगवान के सामने नहीं कर सकते? नारद जी ने कहा, बस माँ ऐसी ही बात है, मैं तो डरता हूं कि आप कहेंगे कि नारद हमारे घर में कलह जगाकर चला गया, इसीलिए डर के मारे बात नहीं कर पा रहा। माता ने कहा, देखो नारद, या तो तुम बात शुरू नहीं करते, अगर शुरू की है तो बात को पूरा भी करो। कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? नारद जी कहने लगे, माते आपके साथ धोखा हो रहा है। मां ने कहा, अच्छा कौन कर रहा है मेरे साथ धोखा? वही जिस पर आप बहुत विश्वास करती हैं। माता ने कहा, विश्वास तो मैं महादेव पर करती हूँ, तो बस वही तो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि उनके गले में जो नर मुंडों की माला है वो क्यों डाली गई है? उन्होंने ये माला क्यों डाली है? माता ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं पूछा, तुम ही बता दो। तो नारद जी कहते हैं कि पार्वती माँ वो आपके 108 जन्मों का प्रतीक है। आप जब भी जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होती हैं, महादेव आपके सर को अपने गले में डाल लेते हैं। तो पार्वती जी कहने लगी, फिर इसमें धोखे वाली कौन सी बात हुई? अरे ये तो प्यार हो गया ना। महादेव मुझे इतना प्यार करते हैं कि हर जन्म को सहेज कर रखा है। नारद जी कहने लगे, माता आप बहुत भोली हैं, आप ये तो देख रही हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि यदि वो आपके 108 सर हैं तो महादेव के सर कहाँ हैं? ये पूछिए उनसे। इसी बात का धोखा हो रहा है। नारद जी जैसे चले गए, महादेव कैलाश पर वापस आए तो माता पार्वती ने आते ही पूछ लिया, कहने लगी, महादेव आप मुझे बताएंगे कि आपके गले में ये माला क्यों पहनी है? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, नारद आए थे। पार्वती ने कहा कि आपको कैसे पता? अरे नारद के बिना कोई ऐसी जिज्ञासा जगाता भी नहीं ना। नारद ही है जो सबके मनों में जिज्ञासा को जगाकर रखता है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो पार्वती ने कहा, फिर यही समझ लीजिए देव, अब आप बताइए कि आपके गले में ये माला क्यों है? भगवान ने बताया कि पार्वती तुम हर बार जन्म लेती हो, हर बार मरती हो, तो मैं तुम्हारी निशानी को अपने गले में डाल लेता हूं। पार्वती ने कहा, प्रभु फिर आपके सर कहां हैं? आपकी माला क्यों नहीं? प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मैं मरता नहीं हूं, जन्म नहीं लेता। तो पार्वती ने कहा, प्रभु फिर मैं क्यों जन्म लेती हूं? मैं क्यों बार बार मरती हूं? प्रभु ने कहा, अब समय आ गया है पार्वती, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकती हो। तो जानते हैं भोलेनाथ माता को लेकर कहां गए थे? कोई बता सकता है? अमरनाथ लेकर गए थे। आप तो बहुत समझदार हैं सभी, इसीलिए भक्त कहते हैं कि आओ चले अमरनाथ सारे मेरे भोले के द्वारे। अमरनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है, कितना वहां पर भय बना रहता है, लेकिन प्यार करने वाले, चाहने वाले, भोले को प्राप्त करने वाले फिर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। माता को लेकर भोलेनाथ गुफा में चले गए और वहां पर बैठा करके जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं वैसे ही उनको सत्संग सुनाने लगे। लेकिन क्या करें भाई, सत्संग सुन करके नींद बड़ी आती है। कथा में चले जाओ नींद आ जाएगी, टीवी के सामने पता ही नहीं चलता 3-4 घंटे कैसे बीत गए। अभी हम पीछे एक शहर में गए तो एक बहन मिली, कहते हैं दीदी आप बताइए नींद क्यों आती है हमें जब हम भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं? तो हमने कहा कि इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपके शरीर के
बंद करते हैं, एक्टिविटी को बंद करते हैं, तो उसी समय वो शिथिल हो जाते हैं और आपको नींद आने लगती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा था, तो कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था, और जब कुंभकर्ण मर गया तो निद्रा देवी ने आकर कहा, प्रभु अब आपने कुंभकर्ण को तो मार दिया, अब बताओ मैं कहां जाऊं? प्रभु ने कहा, जाना कहां है, जहां हम रहेंगे वही तुम रह लेना। तो निद्रा देवी ने कहा, ठीक है प्रभु, जहां भी आपकी बात होगी तो मैं भी आपके भक्तों के बीच में चलकर बैठ जाया करूंगी। बस यही कारण है कि जब हम कथा में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। माता को भी आ गई, माता पार्वती सो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन महादेव ने देखा कि ये तो सोई पड़ी है, लेकिन बार बार मेरी बात की हामी है वो कौन भर रहा है? तो कौन भर रहा था? वो आवाज कौन दे रहा था? एक तोता। कहते हैं कि वो तोता जैसे प्रभु ने देखा तो जैसे उसके पीछे दौड़े, वो उड़ करके जाकर वेद व्यास जी की पत्नी वो जमाही ले रही थी, तो जैसे उसने मुंह खोला तो वो अंदर प्रवेश कर गया। जैसे प्रवेश किया तो 12 साल तक बाहर नहीं निकला था। 12 साल तक उनका जन्म नहीं हुआ। कारण पिता ने पूछा बच्चे से कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, जन्म क्यों नहीं ले रहे? तो उसने भी यही कहा था कि पिताजी, इस माया से बहुत डर लगता है, इसीलिए बाहर आने का मन नहीं होता। पिता ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम इस माया से बच सकते हो, माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तो 12 साल बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो कहाए शुकदेव मुनि, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, मोक्ष का दान दिया, ज्ञान दिया। लेकिन हम पीछे लौटते हैं। महादेव ने जैसे देखा पार्वती सो गई, पार्वती को उठाया। पार्वती ने कहा, प्रभु क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे आंख लग गई। तो प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वो सबसे बड़ा सत्य है, वो सनातन है, पुरातन है। उसको जानने के बाद तुम्हारे जीवन के चक्र समाप्त हो जाएंगे, तुम जन्म मरण के चक्रों में नहीं पड़ोगी। तो जानते हैं महादेव ने उनको जो ज्ञान दिया उसके बारे में महादेव ने गुरु गीता के अंतर्गत दर्ज भी किया है। शिव संहिता पढ़िए आप, शिव पुराण के अंतर्गत तो एक पाठ आएगा गुरु गीता, जिसमें महादेव ने पार्वती से कहा कि पार्वती, ये जीवन इतना महान है,